हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वी आर नाउ अब हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। सो फोटोसिंथेसिस हमारा क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम खाना बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग अपना खाना बनाते हैं वैसे ही प्लांट्स भी अपना खाना बनाते हैं। प्लांट्स वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। और हम सब जानते हैं कि अगर हमें खाना बनाना होता है तो हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हमें दाल की ज़रूरत पड़ती है, हमें गैस की ज़रूरत पड़ती है, हमें बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट। सो वैसे ही प्लांट्स को भी अगर अपना खाना बनाना है तो इसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, हमने ऑक्सीजन लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, सन लिखा है। तो इन सब की चीज़ों की इनको ज़रूरत पड़ती है। इन्हें सन की ज़रूरत पड़ती है सबसे पहले, उसके बाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत पड़ती है, नाइट्रोजन की भी ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन, पानी, क्लोरोफिल, इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। इन सब चीज़ों को इकट्ठा करते हैं पहले और फिर इकट्ठा करने के बाद हम इस्तेमाल करते हैं इसका अपना खाना बनाने के लिए। तो आइए जानते हैं कि ये सब हमारी किस प्रकार से मदद करते हैं, प्लांट की किस प्रकार से मदद करते हैं खाना बनाने में। क्योंकि प्लांट्स अपना खाना बनाएंगे तभी हमें खाना मिलेगा, हमें तभी फ्रूट्स वगैरह मिल सकते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पेपर में भी बहुत आता है ये हमें, तो जानते हैं इसके बारे में। सो ये हमारा क्या है? पौधा। ठीक है, हमारा प्लांट। सो हमारे पास प्लांट होते हैं, जैसे कि हमने देखा है कि हमारे पास जो प्लांट होते हैं वो ज़्यादातर ग्रीन कलर के होते हैं। कुछ ग्रीन, रेड, येलो, बहुत सारे कलर्स के हमारे पास प्लांट्स होते हैं। बट ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो होते हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स। कौन से? हमारे ग्रीन प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। क्योंकि खाना बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। बिना एनर्जी के हम लोग खाना नहीं बना पाते। सो यहाँ पे जो ग्रीन कलर होता है इन पौधों का, वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल जिसका नाम है, क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है। क्या है हमारा? एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है हमारा क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का इस्तेमाल होता है सिर्फ हमारे पौधों को ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन कलर हमारी हेल्प करता है किस चीज़ में? क्योंकि देखो, अभी जैसे हमने बात की कि हमें खाना बनाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट एनर्जी हम लोग खाना नहीं बना सकते। तो वो एनर्जी हमें कौन देगा? वो एनर्जी हमें यहाँ पे देगा हमारा सन। तो सन से जो किरणें निकल के आती हैं, जो रेज हमारी निकल के आती हैं, वो रेज हमारी यहाँ पे क्लोरोफिल क्या करता है? उन्हें अब्जॉर्व कर लेता है, उन्हें एकदम अब्जॉर्व कर लेता है, अपने अंदर समा लेता है। तो जैसे जैसे वो सूरज की किरणों को अब्जॉर्व करता रहता है तो अब्जॉर्व करके वो हमारी जो, ठीक है, तो यहाँ पे वो अब्जॉर्व करके वो हमारी सनलाइट को एक एनर्जी के फॉर्म में बदल देता है। तो हमारे पौधे को क्या मिलती है? एनर्जी। और ये एनर्जी हमारी इस्तेमाल होती है हमारा फूड बनाने के लिए, हमारा खाना बनाने के लिए। यहाँ तक क्लियर है? तो हमें मिल गई एनर्जी। अब एनर्जी मिली है तो अभी और भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एनर्जी से तो खाना मिलेगा नहीं, हमें और भी चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो हमें और कौन कौन सी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं? हम सबसे पहले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है ये? CO2। CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्लांट, तो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं। सो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। हम लोग वाटर का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल? आइए जानते हैं। जैसे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है और हमारे पास ये वाटर है। ठीक है, ये हमने शॉर्टकट में लिखा है, ये हमारे फॉर्मूले होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के और H2O यानी कि वाटर। C से होता है हमारा कार्बन, कार्बन। O से यानी कि ये जो यहाँ पे O लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन। सिमिलरली H होता है हमारा हाइड्रोजन। ओके, दिस इज हाइड्रोजन। सो ये तीनों ही कंपोनेंट जब मिल जाते हैं, जब ये तीनों कंपोनेंट मिलते हैं तो मिलने से एक बड़ा ही सब्सटेंस बनता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो कौन सा सब्सटेंस होता है? ग्लूकोज। कौन सा होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि ग्लूकोज हमारी बहुत मदद करता है। क्योंकि ग्लूकोज के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। वो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर करवाता है। तो हमारी बॉडी में भी हमें हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? खाना से। खाने जो हम खाना खाते हैं, अगर यहाँ पे खाना ही नहीं बनेगा तो हम लोग नहीं खा पाएंगे। सो बेसिकली जब प्लांट्स अपना खाना बनाता है तो प्लांट के अंदर जो उस खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे होना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट किसकी हेल्प से बनेगा? कार्बोहाइड्रेट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब दोनों मिलते हैं आपस में। ठीक है, तो अब ये ऐसे ही तो मिल नहीं जाएंगे। किसी भी चीज़ को मिलाने के लिए, किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और अभी हमें
पता है कि हमारे प्लांट को एनर्जी मिल चुकी है। किसने दी हमारे प्लांट को एनर्जी? हमारे सन ने। हमारे प्लांट को एनर्जी दी और उसने एनर्जी लेके हमारी क्या बना दी? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलके कार्बोहाइड्रेट। तो हमारे यहाँ पे हमारे खाने को कार्बोहाइड्रेट मिल गया। अब सेकेंड बात कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे अंदर आता कैसे है? कार्बन डाइऑक्साइड आता है हमारी लीव्स के थ्रू। किसके थ्रू? लीव्स के थ्रू। लीव्स के ऊपर क्या होते हैं? छोटे छोटे होल्स होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे होल्स। और इन होल्स को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। तो इन होल्स को हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। ये बिल्कुल पोर्स के होते हैं होल्स। जैसे ये ओपन होते हैं, ओपन होने से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर जाती है। क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, ऑक्सीजन बाहर जाती है। तो ये सारा प्रोसेस जो अंदर आना बाहर जाने का होता है वो हमारा स्टोमेटा की हेल्प से होता है। तो यहाँ पे हमारे होल्स में कार्बन डाइऑक्साइड हमारी अंदर आ जाती है। और अब ये तो होगी कार्बन डाइऑक्साइड की बात। सिमिलरली अब प्लांट को तो पानी भी चाहिए ना, तो पानी उसको कहाँ से मिलेगा? उसको पानी मिलेगा उसकी रूट्स में से। ठीक है, जो इसकी रूट्स होती है ये पानी के ड्रॉप्स को यहाँ से सॉइल के अंदर से लेती है। ठीक है, मिट्टी के अंदर से जो रूट्स हैं वो पानी को अब्जॉर्व करती हैं, पानी को ऊपर लीव्स तक लेकर जाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने देखा कि हमारा चाहे पानी था, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड था, वो कहाँ तक पहुँचता है? लीव्स तक। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो ये हमारा सारा खाना है वो खाना बना कहाँ पे है? जैसे हमारे घर में हमारा खाना कहाँ बनता है? किचन में बनता है। वैसे ही हमारे पौधों का किचन कौन सा है? हमारे पौधों का किचन है हमारी लीव्स। तो हमारा जो खाना बनता है हमारे पौधों के अंदर, वो हमारे पौधों के अंदर कहाँ बनता है? हमारी लीव्स में बनता है। तो इसीलिए लीव्स को हम क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्री। क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्री। कि हमारी जो लीव्स हैं वो हमारी क्या है? फूड फैक्ट्री है। सो ये हो गई कार्बन डाइऑक्साइड की बात, पानी की बात, सन की बात, क्लोरोफिल की बात। सिमिलरली एक और सब्सटेंस है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हमारा खाना बनाने के लिए, हमारी हेल्प करता है, वो होता है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है हमारा खाना बनाने में, क्योंकि नाइट्रोजन हमें प्रोटीन प्रोवाइड करता है हमारे खाने के अंदर। क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटीन। क्योंकि ये हमारे खाने के अंदर प्रोटीन बनाता है और हमें पता है कि हमें खाने में प्रोटीन चाहिए। विदाउट प्रोटीन हमारा जो खाना है वो वेस्ट जाएगा, मतलब कोई फ़ायदा नहीं होगा इतना खाने का। सो हमें प्रोटीन चाहिए और प्रोटीन काम करने का काम कौन करता है? नाइट्रोजन। लेकिन यहाँ पे एक प्लांट की कंडीशन होती है। प्लांट कहता है कि मैं डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लूँगा, मैं एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं लूँगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम डायरेक्ट वीट नहीं खाएंगे, पहले हम उसको अच्छे से उसको ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करने के बाद उसका अच्छे से डो बनाते हैं, पेस्ट बनाते हैं, देन उसको अच्छे से कुक करते हैं, कुक करने के बाद खाते हैं। सो वैसे ही हमारा प्लांट भी क्या कहता है कि वो डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेगा एटमॉस्फेयर से, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी सोइल के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम होता है राइजोबियम। क्या होता है? राइजोबियम। राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है? नाइट्रोजन को किस में चेंज कर देता है? नाइट्रियस फॉर्म में चेंज कर देता है, नाइट्रियस फॉर्म। तो नाइट्रियस फॉर्म जो होती है वह प्लांट एग्री कर जाता है कि चलो ठीक है मैं तो नाइट्रियस फॉर्म ही लूँगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि नहीं हम तो कुक करी हुई चपाती ही खाएंगे, वैसे ही यहाँ पे प्लांट भी कहता है कि नहीं हम तो यहाँ पे नाइट्रियस फॉर्म ले लेंगे। सो ये नाइट्रियस फॉर्म ये फिर कहाँ से लेगा? रूट्स में से लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट की कंडीशन होती है कि वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ना लेकर के वो यहाँ पे पहले उसको चेंज करना पड़ता है नाइट्रियस फॉर्म में और फिर ये अंदर तक जाता है। ठीक है, फिर ये रूट्स से होता हुआ हमारे लीव्स तक पहुँचता है और लीव्स हमारी मदद करते हैं। क्लियर? तो ये सारा प्रोसेस होता है हमारा। अभी हमने बस इतना देखा है कि इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और छोटा मोटा उसका डिस्क्रिप्शन देखा है। सो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, हम इसको और भी गहराई के साथ कर सकते हैं। और भी हम इसमें बहुत सारे पॉइंट्स को दे समझें, जैसे कि हम हर जगह देखें तो हर जगह हमें राइजोबियम नहीं मिलता, तो उस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, उसके बहुत सारे हमारे सॉल्यूशंस होते हैं। हमारी मिट्टी हमारी किस किस तरीके से मदद करती है और किस किस तरीके से मदद करती है। ये जो पोर्स हैं छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे हैं, इनको आप और भी जब गहराई में जाके पढ़ते हैं तो हमें जब इसको जूम करके देखते हैं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, पहले तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आता है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आता है। फिर बाद में हमारा जो पौधा है फोटोसिंथेसिस के दौरान जब उसको ऑर्डर देता है कि नहीं पोर्स ओपन हो जाओ, पोर्स ओपन होने के लिए हमारी ये शेप एक्वायर करते हैं, कैसे एक्वायर करते हैं, कैसे ये सारा प्रोसेस चलता है वो भी हम समझेंगे। बट अभी के लिए हम लोग ये करते हैं कि जो हमारे प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहते हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस इज़ जस्ट ए प्रोसेस टू मेक देयर फूड, कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और जो भी धरती पे जो भी इंसान है अपना खाना खुद बनाता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं,
उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। सो ग्रीन प्लांट्स, ओनली द ग्रीन प्लांट्स, नॉट द ओल्ड प्लांट्स, वी जस्ट से दैट कि ओनली ग्रीन प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, सभी प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। और खाना बनाने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, हमें सन चाहिए, हमें नाइट्रोजन चाहिए, हमें पानी चाहिए, रूट्स होनी चाहिए, हमारे पास बैक्टीरिया राइजोबियम होना चाहिए, और अगर राइजोबियम नहीं है तो हमें फर्टिलाइजर्स डालने पड़ेंगे ताकि हमारा पौधा जो है वो हेल्दी हो। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम करेंगे बाद में।